नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी मंदिर की कहानी जो शायद आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने बहुत से ऐसे मंदिर देखे होंगे जिसकी हमेशा झंडा यानी शीर्ष के ऊपर मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा होता है। वो हमेशा हवा की दिशा में फहराता है, मगर इस मंदिर के झंडा हमेशा उसकी अपोजिट यानी उल्टी दिशा में फहराती है। मंदिर के छाया का नहीं बनना, इस मंदिर की परछाई किसी भी दिशा की तरफ मतलब इर्द गिर्द आगे पीछे कहीं भी नहीं बनता है। इसका छाया किसी भी डायरेक्शन में किसी भी दिशा में बनती ही नहीं। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? और तो और मंदिर की ऊपर एक भी पक्षी का नहीं बैठता, एक भी पक्षी उधर से वहाँ से गुजरता ही नहीं है। ना उससे कोई प्लेन गुजर सकता है और ना ही उस पर कोई पक्षी बैठ सकता है। आपने ऐसे बहुत से मंदिर देखे होंगे जिसपे बहुत सारे पक्षियों और बैठे हैं, मगर इस मंदिर पे आखिरकार एक भी पक्षी का नज़र नहीं आना। इस मंदिर के ऊपर से कोई एरोप्लेन का नहीं गुजरना। क्या है इसके पीछे का रीजन? और तो और एक और सच, मंदिर के बाहर समुद्र की ध्वनि का सुनाई देना। उसके आप बाहर रहेंगे तो समुद्र की लहरें की आवाज़ आती है और उसके अंदर जाते ही समुद्र की ध्वनि यानी उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं इस वीडियो में। चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू क्या है इसके पीछे का सच और क्या है साइंटिस्ट भी इसके पीछे का इन अनसुलझे राजों का पता लगा पाया। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, यानी जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा राज्य के तट पर बसा यह मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु जी के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण जी के समर्पित करता है। इस मंदिर को राजा युग ने बनाया था, वो भी 12वीं सेंचुरी में। इसका स्ट्रक्चर और इसका ढांचा बिल्कुल अलग था, डिफरेंट। हवा के विपरीत दिशा में झंडा का लहराना। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जिसका कारण आज तक वैज्ञानिक भी इसका पता नहीं लगा पाया। बट एक अनोखी बात यह भी है कि इस झंडा को हमेशा चेंज करते समय जो व्यक्ति हमेशा उल्टी दिशा से चढ़ता है मंदिर के ऊपर। एक अनोखी बात यह भी है कि झंडा को किसी में व्यक्ति द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर का छाया का नहीं बनना। यह मंदिर आखिरकार 8 लाख वर्ग किलो क्षेत्र में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 वर्ग फीट है। यह मंदिर के पास खड़े रहकर भी इसको देखना असंभव है। इसके नीचे से आप मंदिर को भी आसानी से नहीं देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहा होंगे, जो इस मंदिर के निर्माण से हमें समझा जा सकता है। हवा की दिशा में परिवर्तन। सामान्य दिनों में हवा की दिशा हमेशा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पूरा इसका उल्टा है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। बहुत ही यूनिक बात है। मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र का रहना, मतलब मंदिर के किसी भी दिशा से आप किसी भी जगह से देखने पर वो आपके हमेशा सामने प्रतीत होता है। किसी भी कितना भी दूर से भी आप देखते हैं तो वो आपके एक ही दिशा में एक आपको लगेगा आपके सामने ही प्रतीत होता है। ऐसा उसके ऊपर एक शीर्ष के ऊपर सुदर्शन चक्र स्थित है, जिसे हम नील सुदर्शन चक्र कहते हैं। मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। आखिरकार ऐसा क्यों? मंदिर के ऊपर आज तक एक भी पक्षी का उड़ता नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि ऐसा देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों में पक्षी बैठते नजर आते हैं और उसके आसपास उड़ते हुए नज़र भी बहुत सारे आते हैं। बहुत से पक्षी भी देखते हैं आप। लेकिन इस मंदिर में ऐसी क्या बात है? अनसुलझे राजों का आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु लोग आते हैं, फिर भी यहाँ प्रसाद की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पे 7 परतों में भोजन पकाया जाता है। सबसे शीर्ष पे यानी 7 एक के बाद एक 7 बर्तन रखे जाते हैं। फिर भी इसके ऊपर जो सबसे ऊपर का बर्तन होता है वो सबसे पहले पक जाता है। इसके बाद सबसे नीचे का जो भाग होता है वो सबसे लास्ट में पकता है। ये भी एक चमत्कार है। और जो इसका प्रसाद होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। समझ सकते हैं कि ये भी एक चमत्कार ही है। समुद्र की ध्वनि का सुनाई देना। मंदिर के बाहर आप
खड़ा रहेंगे तो आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देगा, और जब ही उसके मंदिर के अंदर एक कदम आप बढ़ाएंगे, इसके बाद आपके समुद्र की ध्वनि यानी समुद्र की आवाज़ का आपको कान तक आवाज़ तक नहीं आएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का ये, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये बात कोई चमत्कार से नहीं कम नहीं है। इस बातों को सुलझाना इतना आसान नहीं है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए मिस्ट्री के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर। वंदे मातरम।